अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत की प्रांत बैठक संपन्न। राष्ट्र निर्माण और संगठन विस्तार की मजबूत कार्य योजना तैयार। छत्तीसगढ़ प्रांत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की प्रांत स्तरीय बैठक का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री माननीय प्रदीप गौर जी ने उपस्थित सभी पदाधिकारी बंधुओं का मार्गदर्शन किया और संगठन को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संगठन विस्तार और कार्य योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय। बैठक में प्रांत विभाग और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने मिलकर संगठन विस्तार और हिंदू समाज के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। इसके तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं पर निर्णय लिया गया। साप्ताहिक हनुमान चालीसा केंद्र। पूरे प्रदेश में साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ केंद्रों की स्थापना और विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रवास और संपर्क अभियान। संगठन के विस्तार और जागरूकता के लिए प्रदेश भर में प्रवास और संपर्क अभियान चलाने की योजना तैयार की गई। महिला सुरक्षा प्रशिक्षण। महिलाओं की सुरक्षा और आत्मरक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे समाज की मातृशक्ति सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। राष्ट्रीय बजरंग दल प्रशिक्षण वर्ग। हिंदू युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सेवा भावना जागृत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बजरंग दल प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जिला स्तर पर नई जिम्मेदारियों का दायित्व वितरण। बैठक में जिला स्तर की नवीन दायित्वों की घोषणा सर्वसम्मति से की गई। नए पदाधिकारियों को उनकी योग्यता और संगठन के प्रति समर्पण को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। सभी पदाधिकारियों ने पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। प्रदीप गौर जी का प्रेरक मार्गदर्शन। माननीय प्रदीप गौर जी ने अपने ओजस्वी और प्रेरणादायक उद्बोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का उद्देश्य केवल संगठन का विस्तार नहीं, बल्कि हिंदू समाज को जागृत, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। जब हर हिंदू अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होगा, तभी भारत पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन होगा। संगठन का लक्ष्य हिंदू समाज की सेवा और सशक्तिकरण। बैठक में यह दृढ़ संकल्प लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की प्रत्येक शाखा समाज सेवा, धर्म रक्षा और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगी। सभी पदाधिकारियों ने आगामी योजनाओं को सफल बनाने के लिए तन, मन और धन से योगदान देने का संकल्प लिया। बैठक का समापन एकजुटता और समर्पण का संकल्प। प्रांत बैठक का समापन हिंदू राष्ट्र निर्माण और सनातन संस्कृति की रक्षा के संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने हिंदू समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत रहने और संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दृढ़ निश्चय किया। इसलिए भारत की धरती पर पाकिस्तान बना था। इसलिए भारत का बार बार भारत का विभाजन हुआ है। अफगानिस्तान भी भारत से निकला है, पाकिस्तान तो आज निकला है। उससे पहले भी भारत का विभाजन बार बार इसलिए हुआ कि घटता हिंदू मिटता भारत। जहां जहां हिंदू की आबादी घटती गई है, वह भारत मिटता गया, वहां से भारत का हिस्सा अलग होता गया है। और आज भी यही हो रहा है। आने वाले 20 साल 25 साल बाद नहीं, हजारों साल बाद भी भारत हिंदुओं का देश रहे, रामकृष्ण गौतम महावीर की यह धरती रहे और जियो और जीने दो का जो सिद्धांत हिंदुओं का है, वसुदेव कुटुंबकम जो हमारी बातें हैं, और ये भारत धरती हिंदुओं की रहे, तो उसके लिए जरूरत है देश के नहीं, छत्तीसगढ़ के हर गांव तक राष्ट्रीय बजरंग दल को ले जाने की, हर शहर के मोहल्ले तक ले जाने की, हर नौजवान को राष्ट्रीय बजरंग दल से जोड़ने की, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जोड़ने की, ओजस्वी राष्ट्रीय महिला परिषद। और जैसे संगठन ने तय किया है कि हर एक कार्यकर्ता हनुमान चालीसा प्रारंभ करे, हनुमान जी की शक्ति संग्रह के माध्यम से हिंदू समाज को जगाए, हनुमान चालीसा के माध्यम से हिंदू शक्ति को जगाए और भारत को सुरक्षित रखे, उसके लिए काम करे और उसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए। केवल दायित्व लेने से काम नहीं कर चलेगा। प्रांत वालों को जिले में और जिले वालों को तहसील और तहसील से नीचे गांव तक हमें लगातार प्रवास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, बिना रुके बिना थके। तब जाकर भारत का हिंदू सुरक्षित रह पाएगा आने वाले 20 साल 50 साल 100 साल 1000 साल। और उसके लिए एक एक गांव तक हिंदू समाज को जोड़ने की, संगठित करने की जरूरत है। क्योंकि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने 30 साल पहले इसीलिए अपना घर परिवार, अपना अस्पताल और लाखों रुपए रोज की प्रतिदिन की कमाई, लाखों रुपए रोज की प्रतिदिन की कमाई, कैंसर के माने हुए सर्जन, उन्होंने सब छोड़कर हिंदू समाज के लिए अपना पूरा जीवन सिर्फ इसीलिए लगाया है और उन्होंने हिंदू से कभी समझौता नहीं किया है। इसीलिए आज हम उनके साथ खड़े हैं। इसीलिए
डॉक्टर साहब भी दूरदृष्टा है, उनको भी दिख रहा है, भारत का भविष्य दिख रहा है, इसलिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर उन्होंने इस काम में लगे हुए हैं। और इसलिए उन्होंने समझौता नहीं किया है कभी भी, ना सत्ता से, ना सरकार से, ना विधर्मियों से, ना हमें समझौता करना है, संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए जब संघर्ष करते हैं ना, वो क्रांतिकारी कहलाते। क्रांतिकारी